अस्सलाम वालेकुम। सोशल अपडेट्स के साथ तो मैं हूं असफर हुसैन। और वो दिन अगर आप सो रहे थे रात 4 बजे और आप अभी उठे हैं, आपने टीवी लगाया है, सोशल मीडिया लगाया है, तो आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया है। पाकिस्तान ने बोला था कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी, जब हम करेंगे तो दिन की रोशनी में करेंगे, रात की तारीकी में नहीं करेंगे। रात की डेवलपमेंट जो हुई उसमें इंडिया ने दोबारा से पाकिस्तान की नूर एयरबेस, पेशावर की एयरबेस, लाहौर में और सिंध साइड पर पाकिस्तान की मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उन पर हमले किए, मिसाइल मारे और ड्रोन भेजे। उसके बाद हद हो गई और उसके बाद पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने जब अटैक शुरू किया है तो भारत के 12 से 15 मकामात पर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं, जिसमें पठानकोट, उड़ी सेक्टर और उधमपुरा, आदमपुरा, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अटैक किए गए हैं और उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा ख़बरें बहुत सारी आ रही हैं। फ़ाइटर जेट के गिरने की भी सियालकोट से ख़बर आ रही है, जहां पर पायलट पकड़ने की भी ख़बर आ रही है। और पाकिस्तान रुकने को तैयार नहीं है। अब इंडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। साइबर अटैक किया गया है पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के अंदर, बिजली बंद की गई इंडिया की। और उसके अलावा मुसलसल पाकिस्तान जो है वो फाइटर जेट्स के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए इंडिया की सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो है वो हमले करने में मसरूफ़ है। और अभी ख़बर यह है कि डिप्टी कमिश्नर भी कहीं इंडिया के राजौरी के मकाम पर मिलिट्री साइट्स पर मौजूद थे, वो भी उसमें जाबाक हुए हैं क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान का मकसद मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले करना है, क्योंकि भारत ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए थे। सिविल आबादी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान की एक और बात यह है कि जो चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है, वीडियो भी बना रहा है उसकी और दिखा भी रहा है सबको। भारत की तरह ऐसे नहीं कर रहा है कि सिविलियन आबादी पे भेज रहा है चीज़ें या ड्रोन भेज रहा है या इस तरह कर रहा है। जबकि दिल्ली में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे हुए हैं 3 घंटे से और वो ड्रोन भारत से काबू नहीं हो रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जितने ड्रोन आए हैं सबको पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज़ किया है। जहाँ गिरे हैं वो न्यूट्रलाइज़ करके बस वहाँ पर आग लगी है और कोई बड़े जानी नुकसानात नहीं हुए हैं। जबकि अब जो है वो भारत को सांप सूंघ चुका है पाकिस्तान की तरफ से। दोबारा हम बताएं, जहाँ जहाँ हमला किया है पाकिस्तान ने उसमें गुजरात, आदमपुर, जालंधर, अम्बाला, ब्रह्मास मिज़ाइल की स्टोरेज साइट जो जहाँ से मिज़ाइल स्टोर हुए थे वो तबाह कर दिया है। उड़ी सेक्टर, उधमपुरा, ये ऐसे बेसिस हैं जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए गए थे सिविलियन आबादी पर। पाकिस्तान ने वो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये अब तक की खबरें हैं। जबकि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम बुनियान मरसूस रखा गया, यानी एक आहनी दीवार जो कुरान मजीद की सूरह से लिया गया है। नाम सीसा पिलाई हुई दीवार है, जिसका मतलब वो पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम रखा है। इसके अलावा फुटेजेस आ रही हैं, उड़ी उधमपुरा से फुटेज आई इंडियन लड़के की जिसने भेजी है कि यहाँ पर धमाका हुआ है एयरबेस पर, एयरफोर्स के ऊपर। जबकि उसके अलावा ब्रह्मास स्टोरेज ब्यास के अंदर उस पर हमला किया गया है, वो सारा उड़ा दिया। रशियन S-400 सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके ऊपर भारत नाश कर रहा था, उसको उड़ा दिया गया। उससे पहले भारत के 5 तैयारों का क्लेम था। पाकिस्तान कहता रहा, इंटरनेशनल मीडिया आ गया, मान गया, मगर भारत अब तक नहीं मान रहा। अगर पहले भारत मान लेता तो शायद इतना नुकसान ना होता। भारत ज़िद में आगे बढ़ता गया और उसको मुसलसल DGISPR कहते रहे कि हम जब जवाब देंगे दुनिया देखेगी, ऐसे नहीं देंगे, हम हर चीज़ एक्यूरेट करके देंगे। तो एक्यूरेसी के साथ जवाब दिया जा रहा है। जबकि अभी उनके डिप्टी कमिश्नर भी मारे गए हैं इन हमलों में। जबकि सियालकोट से एक ख़बर है इंपॉर्टेंट, अभी उसकी तस्दीक होना बाकी ऑफिशियल नहीं हुई है कि पायलट पकड़ा गया है या तो खातून पायलट हैं या मर्द पायलट हैं। तैयारे गिरे हैं सियालकोट में जिनको पकड़ा गया है। जबकि जो है अल-फतह मिज़ाइल जो है जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था उसको उन बच्चों के नाम किया गया है जो शहीद हुए थे अभी इंडिया के हमले में। जो इंडिया ने पहले हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, उन मिज़ाइलों को उन बच्चों के नाम कर दिया गया। बहुत सारी अपडेट्स हैं, अभी ऑफिशियल ख़बरें आनी हैं, ऑफिशियल न्यूज़ आनी है। ये सारी ख़बरें अभी सोशल मीडिया पर इनिशियली और अस्करी इदारों ने कंफर्म की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ आना है। भारतीय मीडिया जितना छुपा ले, इंटरनेशनल मीडिया से चीज़ें नहीं छुप सकती, बल्कि अब भारत के अंदर भी भारतीय मीडिया जो है वो आवाज़ उठा रहा है और मोदी सरकार को कह रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत सारी, वो भी उनके ख़िलाफ़ खड़े होने को
तैयार हैं। भारत 5 तैयारे इतने बड़े, जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, CNN कह रहा है, रॉयटर्स कह रहा है, फ्रेंच इंटेलिजेंस कह रही है, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं कि उनके राफेल तैयारे गिराए गए हैं। जबकि अब ये चीज़ कम व बेश कन्फर्म हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने 3 से 4 जहाज़ों की इन्फॉर्मेशन कर दी है। भारत भी इस पर आ जाएगा। भारत पाकिस्तान को बहुत हल्का लेता रहा। इजरायली ड्रोन्स लाकर इलाकों में और भेजकर वो समझता था शायद पाकिस्तान बहुत जो है वो हल्का होता जा रहा है और हम ख़ित्ते में हेजमनी कायम कर लेंगे, लेकिन उसकी भूल थी। पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो दुनिया देख रही है। दिन की रोशनी में फजर के बाद रिटेलिएट करना शुरू किया और अभी तक पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे हवा में हैं और लड़ रहे हैं और मिसाइल्स मारे जा चुके हैं। अब आगे भारत के ऊपर है, एस्केलेशन करता है या फिर रुकता है। जितनी भी फुटेजेस हैं सब आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान ने लॉन्च किया है और ख़ुद दी हैं ऑफिशियली, कोई फेक वीडियो नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत की तरह पता न लगे। जबकि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की हैं सारी चीज़ें। ये वॉर जो है बेसिकली मीडिया वॉर थी जिसको भारत बुरी तरह हारा है। परसों रात की रिपोर्टिंग थी उसमें इंटरनेशनल मीडिया हंस कर पागल हो गया। पूरी दुनिया ने भारत को देखा कि वो किस तरह से मजाक कर रहे हैं कि कराची पर कब्ज़ा कर लिया, लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया, कराची पोर्ट उड़ा दी, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठे हैं तो पूरी दुनिया उन पर हंसती रही। DGI SPR और हमारे एयर के जो हेड ऑफ ऑपरेशन थे वो हंसते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मीडिया हंसता रहा उनकी रिपोर्टिंग पर। सब ने देखा कि भारत ने किस तरह से इमेच्योरिटी दिखाई है मीडिया वॉर में, और उस मीडिया वॉर की वजह से भारत ये वाली वॉर भी लूज़ कर गया है। क्योंकि मीडिया ने अपनी आवाम को कुछ नहीं बताया, अभी भी वो कुछ नहीं बता रहे हैं। सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया और कुछ सहाफ़ी वहाँ के कुछ चैनल जो न्यूट्रल हैं, अकल रखते हैं और कॉमन सेंस रखते हैं, वो बता रहे हैं। बाकी भारतीय आवाम को चाहिए कि वो भी देखें कि कॉमन सेंस कहाँ प्रिवेल करता है। सारी चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। सोशल मीडिया का दौर है, 21वीं सदी है, कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। अगर कोई भारतीय मीडिया कुछ उल्टा सीधा कह रहा है कि कराची तबाह हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन कराची तबाह हो गया तो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी। अगर भारत ने कब्ज़ा कर लिया तो वो ये न्यूज़ बनेगी। न्यूज़ क्यों नहीं बनेगी? तो अगर भारतीय चैनल कह रहा है और ऐसा नहीं हुआ तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। आप न्यूट्रल न्यूज़ पर देखें चीज़ों को। पाकिस्तानी हमेशा अपनी ख़बर पर डाउट करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बहुत बेहतर है, बहुत सही खबरें देता है। 10% अगर मिलावट है तो वो हम खुद ही हटा देते हैं उस खबर में से। तो बेहतरीन पाकिस्तान और DGI SPR की हिकमत अमली, उन्होंने बर वक्त हर चीज़ बताई है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैले ही ना। अगर हमारे ऊपर ड्रोन आए तो हमने देखे हैं, DGI SPR ने बताया है। नूरी एयरबेस पे हमला हुआ है तो हमने देखा है, DGI SPR ने बताया है। जितने हमले हुए हैं, जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, DGI SPR ने सारी रिपोर्ट की हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैली और हमें पता था कि हमारी फ़ौज क्या कर सकती है, कितनी कैपेबिलिटी है। जो तैयारों की जंग हुई है 7 मई को, पूरी दुनिया उस पर केस स्टडी करने वाली है कि ये क्या जंग थी, किस तरह पाकिस्तान ने लड़ी है। चीन साथ था, नहीं था। JS-10 तैयारे जो चीन के थे उन्होंने राफेल को कैसे गिराया है। दिस इज़ अ केस स्टडी नाउ, पढ़ाया जाएगा बच्चों को मिलिट्री डिफेंस के अंदर। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। भारत बहुत बड़ी ताकत है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा तैयारे हैं, लेकिन प्लानिंग, स्ट्रेटजिक और कॉम्पिटेंसी नहीं है। इस वजह से जो है उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान ने 12-15 मकामात पर भारत को एक साथ हमला किया है और भारत को लोहे के चने चबवा दिए हैं कि आप हमें हल्का ले रहे थे। और अब देखें, हम मना करते रहे, 3 दिन तक डिले करते रहे। पाकिस्तानी अवाम का भी प्रेशर था DGI SPR पर और फ़ौज पर कि अब हमें हमला करना चाहिए, लेकिन हम रुके रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते रहे कि देखें भारत क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन अब जो है वो फाइनली सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और अब वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग भी बुला ली है। और उसमें अहम बात यह है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर चीज़ों को डील करती है, न्यूक्लियर जो मामले होते हैं उनको डील करती है। तो अब तो हम भी डर रहे हैं भाई पाकिस्तान से। हम भी चाह रहे हैं कोई रोके पाकिस्तान को। पाकिस्तान रुक नहीं रहा है किसी सूरत। तो भाई कोई रोके इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह वज़ीर आज़म को कि ऐसी मीटिंग ना बुलाएं। तासुर बहुत ख़तरनाक जाता है। तो ये सूरत हाल है।